हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 11th इंग्लिश का हमारा फर्स्ट लेसन, जो कि है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी इस प्यारी सी कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे ऑथर के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे लेसन में हमें क्या समझाया जाएगा, और उसके बाद फाइनली हम अपने लेसन को रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ऑथर के बारे में। तो खुशवंत सिंह हिमसेल्फ इज़ अ नरेटर। जो यहाँ पे खुशवंत सिंह है वो ही नरेटर भी हैं। देखो, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे हमारा जो राइटर होते हैं, ठीक है, वो है यहाँ पर खुशवंत सिंह। और कभी कभी कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जिसको सुनाने वाला, मतलब उसका नैरेटर जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। उसका नाम भी काफ़ी बार मेंशन होता है, ठीक है। आगे हमारा एक चैप्टर है उसमें हमें ऐसा ही मिलेगा, जिसका नैरेटर कोई और है एंड राइटर हमारे डिफरेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो साफ साफ मेंशन कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर ऑथर हैं खुशवंत सिंह, वो खुद ही एक नैरेटर है, मतलब वो खुद ही अपनी कहानी को बता रहे हैं। ही वॉज बॉर्न इन हदाली पंजाब ऑन 2 फरवरी 1915। उनका जन्म हदाली नाम की एक जगह पर पंजाब में हुआ। कब हुआ? 2 फरवरी 1915 में। His parents left him with his grandmother when they went to live in the city. जब वो लोग एक शहर में रहने गए, इनके माता पिता लेखक के, तो उन्होंने उनको क्या किया, उन्होंने अपने बच्चे को, मतलब कि लेखक को, अपनी दादी के पास छोड़ दिया। He was a renowned author, और वो कैसे हैं, वो बहुत ही जाने माने एक लेखक हैं। He was a great journalist, politician and a lawyer. वो क्या है, वो एक बहुत ही महान पत्रकार हैं, नेता हैं, और उसके साथ साथ वो एक वकील भी हैं। He began his writings in 1956 when he wrote the novel Train to Pakistan. उन्होंने अपना ये लेखन का कार्य कब चालू किया? उन्होंने अपने लेखन का कार्य चालू किया 1956 में, जब उन्होंने अपनी सबसे पहली एक नॉवल लिखी थी, ट्रेन टू पाकिस्तान। He left this world for heaven on 20th March 2014. 20 मार्च 2014 को उनकी मृत्यु हो गई। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द लेसन, मतलब शॉर्ट में पढ़ेंगे कि इस लेसन में हमें क्या समझाया गया है। In the portrait of a lady, Khushwant Singh describes a graphic pen picture of his grandmother. ये जो लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसमें जो खुशवंत सिंह हैं वो एक ग्राफिक पेन पिक्चर, मतलब अपनी दादी के बारे में वो क्या सोचते हैं, या कैसा उनको उनका नेचर लगता है, या क्या आप उनको इस लेसन पढ़ने के बाद क्या आप दादी को एज्यूम कर सकते हो, थोड़ा उस टाइप से उन्होंने उस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। ही एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन देयर विलेज होम व्हेन ही वॉज अ स्मॉल चाइल्ड। जब जो हमारे ये जो लेखक हैं खुशवंत सिंह, जब ये एक छोटे से बच्चे थे, तो ये और इनकी जो दादी थी वो एक गांव में अपने घर में रहते थे। शी वॉज अ रिलीजियस लेडी। वो बहुत ही ज़्यादा कैसी थी, पूजा पाठ करने वाली एक बहुत ही स्पिरिचुअल लेडी थी। शी ऑलवेज वुड मूव हर लिप्स इन अ साइलेंट प्रेयर। और वो हमेशा क्या करती थी, अपने होठों को किस में व्यस्त रखती थी, भगवान की प्रार्थना करने में व्यस्त रखती थी। She died with prayer on her lips and rosary in her hand. उनकी मृत्यु कैसे हुई? जब वो अपना प्रेयर गा रही थी और उसके साथ साथ उन्होंने अपना जो रोजरी होता है, मतलब जो माला होता है, उसको उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ था। Now let us read about love, devotion and emotion in the story. तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं एक बहुत ही अनोखे प्यार के बारे में, एक बहुत ही अनोखी भक्ति के बारे में, और बहुत सारे इमोशंस के बारे में जो हमारी इस स्टोरी में हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन। मेरी जो दादी माँ थी ना, वो कैसी थी, वो औरों की दादी माँ की तरह ही कैसी थी, एक बूढ़ी सी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। तो वो कहते हैं कि जब से मैंने उनको देखा है, या जब से मैं उनको जानता हूँ, वो कैसी हैं, वो उनके चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, बहुत ज़्यादा कैसा हो चुका है, रिंकल्ड हो चुका है, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ गई हैं उस पर, जब से उन्होंने 20 सालों से उनको देखा है। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीइंग यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। तो लोग ये कहते हैं
कि जब वो ये अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा जवान थी तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और उसके साथ साथ उनके एक पति भी थे। और ये जो सुंदरता के विषय में उनकी तारीफ़ हो रही है उनकी दादी की, तो इस बात पे लेखक को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि जो जैसे वो अभी देख रहे हैं उनको तब से, तो वो उनको ओल्ड एंड रिंकल्ड फेस में ही दिखती हैं, लेकिन जब वो लोग ये बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी तो उनको ये थोड़ा सा विश्वास करने में थोड़ा सा समस्या होती है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम्स। तो इनका क्या था कि इनका जो ड्राइंग रूम था उसमें इनका ग्रैंडफादर मतलब कि इनके दादाजी की एक पोर्ट्रेट जो थी वो टंगी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। उन्होंने एक बड़ा सा टर्बन पहन रखा था और उन्होंने कैसे ढीले ढाले से कपड़े पहन रखे थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। वो कैसे दिख रहे थे, उनकी जो दाढ़ी थी ना वो उन्होंने उस कहाँ तक दाढ़ी थी, उनकी छाती तक दाढ़ी थी, जिस वजह से उनकी वाइट कलर की पूरी बियर्ड थी, बड़ी सी लंबी सी, और उसके साथ साथ वो कैसे दिख रहे थे, वो 100 साल के बूढ़े व्यक्ति दिख रहे थे। He did not look the sort of a person who would have a wife or children। और वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहे थे कि कोई भी उनको देख के बोलता कि इनकी कोई पत्नी है या इनका कोई बच्चा भी है, ऐसा कोई बिलीव ही ना करता। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। और सब यही सोचते कि बस इनकी खूब सारे क्या होंगे, grandchildren होंगे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting। तो उनको बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनकी जो ग्रैंड थी वो कभी यंग और प्रिटी भी थी। She often told us of the games she used to play as a child। और वो हमेशा लेखक को क्या बताती थी, ये बताती थी कि जो भी गेम्स वो बचपन में अपना खेलती थी वो गेम्स वो उनको भी बताया करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part and we treated it like the fables on the prophets she used to tell us। ठीक है, तो वो उस बात पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देते थे और उनको उनकी बातें ऐसी लगती थी जैसे कि वो क्या बता रही हैं, वो बहुत पहले की ज़माने की बातें बता रही हैं। She had always been short and fat and slightly bent। वो कैसे दिखती थी, वो हमेशा से छोटी थी, थोड़ी मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई सी थी। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere। उनका चेहरा जो था वो झुर्रियों से बिल्कुल भर गया था और उसके साथ साथ ऐसे लगता था जैसे जो चेहरा था उनका, उन पे झुर्रियाँ जो थी वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, क्रिस क्रॉस टाइप। नो We were certain she had always been as we had known her। तो क्या हुआ कि वो बता रहे हैं कि हमको ये तो पूरा विश्वास नहीं था कि वो जैसी दिख रही हैं वैसी ही हमेशा से थी, लेकिन वो बिलीव भी नहीं कर पा रहे थे कि वो सुंदर होंगी। क्योंकि उन्होंने जब से उनको देखा तब से वो ऐसे ही लुक में थी। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years। तो क्या हुआ, वो ये बोलते थे कि इतने ज़्यादा कोई बूढ़ा कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा हो गया कि 20 सालों से बिल्कुल मुझे वो वैसी ही दिखती थी। She could never have been pretty। और मुझे नहीं लगता कि वो कभी कोई सुंदर हुई हैं। But she was always beautiful। लेकिन वो सुंदर थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her weight to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary। तो क्या होता था कि उन्होंने एक सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए घर में लंगड़ाती हुई वो चलती थी और वो अपना क्या करती थी, बैलेंस करती थी, मतलब अपना संतुलन बनाए हुए रखती थी और एक हाथ अपनी कमर पे रखती थी और दूसरे हाथ से वो अपना माला पकड़ के, मतलब अपना रोज़री पकड़ के उसको जपती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer। और क्या होता था कि उनके जो बाल थे वो बिल्कुल चांदी की तरीके थे, मतलब बिल्कुल सिल्वर लाइक थे, उनके पीले झुर्रीदार चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसके साथ साथ उनके होंठ क्या करते थे, उनके होंठ हमेशा एक ना सुनने वाली, मतलब जिसको हम सुन ना सके वैसी प्रार्थना में हिलते रहते थे। Yes, she was beautiful। हाँ वो सुंदर थी। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of a pure white scenery, breathing peace and contentment। तो कहते हैं कि वो बिल्कुल पहाड़ों में जैसी सर्दियाँ होती ना वैसी वो बिल्कुल दिखती थी और बिल्कुल उनका ना
एकदम साफ चेहरा था और उसके साथ साथ उनको कैसा हुआ था, मतलब ऐसा लगता था जैसे वो पहाड़ों में जो एक बहुत सुंदर सा वाइट कलर का पूरा मौसम होता है एंड बहुत सुंदर लगता है, वो बिल्कुल वैसी दिखती थी। सो फ्रेंड्स, अभी हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमारा जो लेसन है उसमें थोड़ा सा और हमारा स्टोरी बाकी है, तो उसको हम कवर करेंगे अगले पार्ट में। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।